Hello class 12th. This is another part of your lesson Deep Water. In last part we have already read कि कैसे विलियम डगलस को जो कि बचपन में पानी से बहुत डरते थे। उनके अंदर एक अवर्जन था, एक डर था, ठीक है, भय था, घृणा थी। अवर्जन मतलब होता है हेट्रेड, घृणा करना। वो पानी से बहुत घृणा करते थे। रीज़न क्या था? तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे इन लास्ट लेसन। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी रेड कैसे एक लड़के ने विलियम डगलस को पानी में फेंक दिया था और फिर क्या स्ट्रगल उन्होंने की उस पानी से बाहर आने के लिए। दैट वी हैव टू रेड इन दिस लेक्चर। सो लो, with that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position. जब उस लड़के ने मुझे डीप एंड में फेंका तो मैं सिटिंग पोजीशन में ही उस पानी में लैंड कर गया। अचानक से लैंड किए वो। स्वेलोड वाटर, बहुत सारा पानी उनके अंदर चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही वो जैसे ही उन्हें फेंका गया वो सीधे पानी के उस स्विमिंग पूल के एकदम तल पर पहुँच गए। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। माई विट्स मतलब खुद पर से, उनकी बुद्धि पर से उन्होंने कंट्रोल नहीं खोया था। वो बहुत डर गए थे, वो काफ़ी सरप्राइज्ड थे इस एक्शन से, लेकिन अभी भी उनका नियंत्रण था पूरी तरह से अपनी बुद्धि पर। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने प्लानिंग किया कि जब मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे तो मैं एक बड़ी जंप लूँगा। कम टू द सरफेस, जिससे मैं सरफेस पे आ जाऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पानी की सरफेस पे मैं फ्लैट हो जाऊँगा और पैडल करते हुए पूल के एज पर पहुँच जाऊँगा। ये प्लानिंग उन्होंने बना ली। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, तो जब वो नीचे जा रहे थे काफ़ी लंबा रास्ता नज़र आ रहा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। वो 9 फीट लगभग 90 फीट के समान थे, लग रहे थे। भाई कोई काम आप करते हो ना, क्या होता है, जो आपको पसंद होता है, जो समय आपको अच्छा लगता है वो जल्दी बीत जाता है, ठीक है, और जब ख़राब समय होता है तो काफ़ी लगता है काफ़ी लंबा समय है, समय बीत ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन द सेम वे विलियम डगलस फेल्ट कि जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे तो 9 फीट उन्हें 90 फीट की तरह लग रहे थे, सांस तो ले नहीं पा रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इससे पहले कि वो बॉटम तक पहुंच पाते उनका दम इतना फूल गया तो ऐसा लग रहा था कि वो उनका जो लंग्स है वो पूरी तरह से बस्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन जैसे ही मेरे पैर बॉटम को छुए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और ऊपर की तरफ मैंने क्या किया, एक छलांग मारी। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक, मैंने कल्पना की कि मैं कॉक की तरह, ठीक है, बॉटल में जो ढक्कन होता है ना, ये जो बियर वगैरह की होती है उसे कॉक बोलते हैं। तो जैसे कि वो ढक्कन खुलता है नीचे जो एयरेटेड वाटर होता है उसकी वजह से, ठीक है, जिस झटके से वो खुलता है, वैसे ही मैं अभी ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, ठीक है, इसके बदले क्या हुआ, मैं बहुत धीमे धीमे ऊपर आया। आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली, एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बट वाटर, चारों तरफ क्या दिखाई दिया, पानी ही पानी दिखाई दिया। दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, और पूरी तरफ से क्योंकि आंखों में पानी भरा हुआ था तो ग्रीन डर्टी वाटर उन्हें दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकली, अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप, तो मैं ऊपर की तरफ गया, मैंने कोशिश की रोप पकड़ने की। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन हाथों में मेरे सिर्फ पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन पानी से बाहर आवाज़ आ ही नहीं, मेरी आवाज़ बाहर निकली ही नहीं मेरे गले से। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आँखें, नाक पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, तो पानी के सरफेस पे क्या हो रहा था, मैं आई फ्लेल्ड, ठीक है,
सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सरफेस पर मैं आया और मैं वहाँ पर लगभग डूब रहा था। स्वेलोड एंड चोक्ड, मैं छटपटा रहा था, ठीक है। और बहुत सारा पानी मैंने स्वेलो कर लिया और मेरा जो गला है पूरी तरह से चोक हो चुका था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की अपने पैरों को ऊपर लाने की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन मेरे पैर वैसे ही लटके हुए थे पानी में जैसे कि उनमें जान ना हो, पैरालाइज हो गए हों, एकदम कठोर हो गए थे, सुन पड़ गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी फोर्स है जो मुझे नीचे की तरफ खींच रही है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन मुझे सिर्फ पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से मैं पानी में उस लॉन्ग जर्नी के लिए मतलब नीचे की तरफ मैं जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने मतलब जैसे मैं नीचे गया सब जगह पानी ही पानी था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। इररेजिस्टिबल फोर्स मतलब जिसको रेजिस्ट ना किया जा सके, कोई ऐसी ताकत जिसे रोका ना जा सके। तो जैसे सपनों में आप किसी ऐसी ताकत से लड़ रहे हो, ख़राब सपनों में कोई ऐसी ताकत से लड़ रहे हो जिसे रोका नहीं जा सकता। इन द सेम वे नरेटर उस पानी से झगड़ने की कोशिश कर रहा था, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, उससे लड़ रहा था अपनी जान के लिए। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, पूरी तरह से अपनी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ड, मेरी जो फेफड़े थे उनमें दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर फटा जा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन फिर भी मुझे मेरी जो स्ट्रेटजी है वो याद थी। आई वुड स्प्रिंग अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, बॉटम ऑफ द पूल, पूल के बॉटम से मैं ऊपर की तरफ जंप मारूंगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस, और कॉर्क की तरह मैं क्या करूँगा, सरफेस पे आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं वाटर पर फ्लैट लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, ठीक है, एंड थ्रैश विद माई लेग्स। आर्म्स के साथ मैं क्या करूँगा, स्ट्राइक करूँगा, और अपने लेग्स को से पानी को क्या करूँगा, थ्रैश मतलब फेंकूँगा, ठीक है, धक्का दूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं पूल के एज पर आ जाऊँगा और सुरक्षित बच जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे की तरफ अनंत रूप से जा रहा था, क्योंकि वो इतना स्लो प्रोसेस से लग रहा था कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। एंडलेसली इसलिए बोला जा रहा है, नीचे वो जा रहा है, अब जो सांस ले नहीं पा रहा है वो सोच रहा है जल्दी से पहुंच जाए, लेकिन उतना स्लो प्रोसेस लग रहा है, वो आराम से नीचे जा रहा है, क्योंकि भाई सांस नहीं ले पा रहा, उसे एक एक पल बहुत लंबे समय के बराबर लग रहा है, ठीक है, एक एक मिनट उसे कई घंटों के बराबर लग रहा है, ठीक। सो आई वुड लाइज फ्लैट ऑन द सर्फेस, तो आगे देखिए, नहीं सॉरी यहाँ नहीं है, हाँ हाँ, आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, येलो ग्लो मतलब केवल येलो ग्लो, जब पानी आँखों में पानी भर गया था प्रकाश की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है, तो येलो लाइट ही उसे नज़र आ रही थी, ठीक है, चारों तरफ बस येलो येलो उसे नज़र आ रहा था, वाटर नज़र आ रहा था, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब पानी के नीचे से जब पानी में रोशनी पड़ रही थी, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, तो पानी येलो येलो से नज़र आ रहा था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय पानी के। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर उसी समय एक आतंक, एक डर ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा आतंक जो कुछ समझ नहीं रखता, जब आपके अंदर डर बैठ जाता है तो आपको कुछ समझ नहीं आता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जो जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने उस डर को एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है, जिसने उस चीज़ जो उस घटना से ना गुजरा हो, उस प्रकार के डर को कोई शायद एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही जानता है, ये वही बात हो रही है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं चीख रहा था पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पैरालाइज हो चुका था लगभग पानी के अंदर। स्टिफ रिजिड विद फियर, डर की वजह से पूरा कठोर पड़ चुका था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मैं चिल्ला रहा था मेरी आवाज़ तक जम चुकी थी।
ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेट दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। मतलब केवल मेरा जो दिल जो धड़क रहा था और मेरा जो सर जो है फट रहा था दर्द से, केवल वही एक सूचना थी कि मैं अभी भी ज़िंदा था। आगे देखते हैं। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। और इसी डर के बीच में एक विचार जो मेरे दिमाग में चल रहा था, मुझे याद था कि जब मैं बॉटम पर जाऊंगा तो मुझे खुद को धक्का देना है, जंप लगाना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। अंत में मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स आ गई हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम। मेरी टोज़ टाइल्स तक पहुंची जैसे कि वो चाह रही उन्हें पकड़ना। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मैंने पूरी ताकत इकट्ठा करके मैंने जंप लगाया। लेकिन अब क्या हुआ आगे, दैट वी हैव टू रीड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।